प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। मां जल्द पाकिस्तान में हूंदुसि। मियां नवाज़ शरीफ़ जी इन स्टेटमेंट खां पोइ हाणे 24 ॾींहंनि ते हिकु दफ़ो ॿीहर नून लीग जो सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ जी मुल्की सियासत में ज़ोरदार एंट्री थियण वारी आहे। इन सिलसिले में अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान जी ज़ेर सदारत हेठि थींदड़ इजलास में इन ॻाल्हि ते बि ज़िक्र कयो वियो त ऐं बक़ौल इमरान ख़ान जे जेके ज़राइनि ख़बर ॾिनी आहे त उन में इमरान ख़ान चयो आहे त हिकु सज़ा याफ़्ता शख़्स जी सज़ा कीअं ख़तमु थी सघे ऐं उहो सज़ा याफ़्ता शख़्स मुल्क जो चोथों भेरो वज़ीर आज़म कीअं थी सघे थो पियो। इन हवाले सां इजलास में ॻाल्हायो वियो। गॾोगॾु वज़ीर आज़म पाकिस्तान पंहिंजे सलाहकारनि खे टास्क ॾिनो आहे त नवाज़ शरीफ़ जे दौर में उन में करप्शन थी आहे, उन जा जेके केसिस आहिनि उन ते मीडिया में अची उन ते ॻाल्हायो वञे, आवाम खे ॿुधायो वञे त हिन वक़्तु ताईं जेको कुझु नवाज़ शरीफ़ ऐं उनजी पार्टी मुल्क में कयो आहे ताकी आवाम खे ख़बर थिए। प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त गुज़िरियल 24 कलाकनि में 3 अहम स्टेटमेंट्स आयूं आहिनि अपोज़िशन जी तरफ़ां। पहिरीं स्टेटमेंट आसिफ़ अली ज़रदारी जेको अॻूणो सदर आहे उन इहा स्टेटमेंट ॾिनी त वक़्तु अची वियो आहे त हुकूमत सां मुक़ाबले करण लाइ इस्लामाबाद ऐं लाहौर में खेमा खोलिया। नून लीग जे सदर मियां शहबाज़ शरीफ़ गुज़िरियल ॾींहुं इहा आवाम खे कॉल ॾिनी हुई त हुकूमत खे वक़्तु अची वियो आहे त हुकूमत खे हाणे किराइणु घुरिजे। ऐं टीं स्टेटमेंट अॼु मियां नवाज़ शरीफ़ जी आहे, काल बल्कि मियां नवाज़ शरीफ़ जी आहे त तमामु जल्द मुल्क में हूंदुसि। हाणे इन जा मुल्की सियासत ते कहिड़ा असर थियनि था पिया, हुकूमत इन्हनि स्टेटमेंट्स खे कीअं पई ॾिसे ऐं ख़ुदि हुकूमत पार्टी KPK में जेको रिज़ल्ट आयो आहे इलेक्शन खां पोइ उन जो हुकूमत उन जा हाणे बाक़ी जेका मुल्की सियासत हूंदी उन में उन जा छा किरदारु हूंदो उन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे लाल माली साहब, PTI जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, क़ौमी असैम्बली जा मेंबर आहिनि। उन सां गॾु गॾु हूंदो सिद्दीकुल फारूक साहब नून लीग जा अॻवान आहिनि। लाल माली साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। 3 अहम स्टेटमेंट्स आहिनि जेके मूं ज़िक्र कयो। कीअं पिया ॾिसो मियां नवाज़ शरीफ़ जी अगरि एंट्री थिए थी पई त पोइ अव्हां जी पार्टी किथे बीठल हूंदी? सभ खां पहिरीं त महिरबानी तव्हां शो में मूंखे ॿधो कयो आहे। असद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मुतालबो कंदी रही आहे त नवाज़ शरीफ़ जेको इलाज कराइण जे ख़ातिर ॿाहिरि वियो हुयो ऐं हुते वञी इलाज कराइण जूं ॻाल्हियूं कई, पर उते वञण सां पहुचण लाइ ताईं पंहिंजो पाण खे सेहतमंद जेको नज़र आयो। PTI त बेसिकली मुतालबो कंदी रही आहे त मुल्क मोटी आहे। ही हुतां वेही चए थो जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ त आउं अची वेंदुसि त असीं त वेलकम करण लाइ तयारु वेठा आहियूं हिन मुल्क में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत हुनखे वेलकम कंदी। जेसिताईं तव्हां ॻाल्हि कई आहे ऐं अहिड़ो ई ज़िक्र ॾिसो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जो बि आहे। तव्हां ॾिसो ही जॾहिं माण्हू कोर्टनि में पेश थियनि था त व्हील चेयर ते वञनि था ऐं ॿुधाइनि था त असां हली कोन था सघूं, ऐं जॾहिं पावर में अचण लाइ या इक़्तिदार में अचण लाइ कोशिशि करणी हूंदी आहे त चवंदा असीं के बणी वियूं था। त इहे सभु हिननि जो हिकिड़ो गॾियल मिलियल जुलियल जेको सॼो इहो सदाईं मामलात रहिया आहिनि। जेसिताईं शहबाज़ शरीफ़ जी जेका तव्हां ॻाल्हि कई आहे त हू चए थो त अवाम खे अचो ऐं हिन हुकूमत खे किरायो त उनखे लीड केरु कंदो। ही गुज़िरियल 3 सालनि खां अवाम सां धोखो करे रहिया आहिनि, अवाम खां कूड़ ॻाल्हाए रहिया आहिनि, ही लॉन्ग मार्च जूं धमकियूं ॾींदा रहिया PTM जे तरफ़ां, ही पंहिंजो सिटिंग जो ऐं धरणे जो धमकियूं ॾींदा रहिया। पर अॼु ॾींहुं ताईं हिकिड़ो दफ़ो कंहिं बि किथे बि पंहिंजे इन्हनि धमकियुनि खे मटीरियलाइज़ न आहिनि करे सघिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे चैलेंजिस ज़रूरु आहिनि, इहे न आहे त उनखे चैलेंजिस न आहिनि, पर पाकिस्तान जो अवाम उन जे तनाज़ुर में हिननि खे हाणे मतबादिल तौर ते नथो ॾिसे। हू वरी बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे ई पाकिस्तान जो अवाम मतबादिल ॾिसे थो। ऐं तव्हां ईंदड़ ॾींहंनि में ॾिसंदव त हिननि जी जेके सम्झनि था ऐं जेके स्टेटमेंट त इहा भाई ज़रदारी साहब जी, बल्कि तव्हां ॾिसो ही उहे जमायतूं आहिनि जेके पाण खे जमहूरियत जो दावेदार सॾाइनि थियूं ऐं हाणे हू उन्हनि ताक़तुनि ॾे इशारो करे चवनि थियूं त हिननि हुकूमतनि खे पंहिंजी इमरान ख़ान जी हुकूमत खे हटायो। इहो कंहिंखां मुखातिब आहिनि? ही उन्हनि ताक़तनि खां मुखातिब आहिनि जिन जे बलबूते ते ही पहिरीं ईंदा रहिया आहिनि। अच्छा लाल भाई साहब, अवां चओ पिया त मुतबादिल अवाम इन्हनि खे अवाम अपोज़िशन खे मुतबादिल नथी सम्झे, त छा KPK में जेको रिज़ल्ट आयो आहे उन खां पोइ बि अवां इहो चओ पिया त अवाम मुतबादिल नथी सम्झे? ॾिसो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिकिड़ी नेशनली क़ौमी पार्टी आहे जेको चइनी सूबनि में एग्ज़िस्ट करे थी। पाकिस्तान तहरीक मूं तव्हांखे चयो चैलेंजिस आहिनि जेकॾहिं KPK जेको 2 टे ज़िलनि में जेकॾहिं JUI खां असांजो मुक़ाबिलो आहे, सिंध जे कुझु ज़िलनि में पीपुल्स पार्टी खां आहे, पंजाब में यकीनी तौर ते नून लीग खां आहे, त असांजी हिकिड़ी क़ौमी पार्टी आहे। ही नंढियूं नंढियूं पार्टियूं आहिनि, हू को उन्हनि जो हाणे मतबादिल हाणे नथियूं थी सघनि। ही पंहिंजनि जेके कॉर्नर थी वियूं आहिनि, आइसोलेट थी वियूं आहिनि।
ऐं इहे हाणे रीजनल पार्टीज़ बणिजी वियूं आहिनि ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको आहे हिकिड़ी क़ौमी पार्टी आहे। जेकॾहिं जेका KPK जी तव्हां ॻाल्हि करियो था, पूरो मीडिया बार बार ॻाल्हि करे थो, उहो इन ॻाल्हि खे न विसारे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं इमरान ख़ान जेके वैल्यूज़ डेवलप कयूं आहिनि KPK में, उहो सभिनी खे एडॉप्ट करणु घुरिजनि। इहो पहिरियों भेरो आहे त जेकॾहिं असां घटि सीटूं खयूं आहिनि त उनखे भरपूर तरीक़े सां असां उनखे क़बूल कयो आहे, पंहिंजनि ग़लतियुनि जो एतिराफ़ कयो आहे ऐं उनखे ॿिए फेज़ में उन्हनि ग़लतियुनि खे ठीकु कंदे असां इलेक्शन वञण जी ॻाल्हि बि कई आहे, न असां धांधली जो इल्ज़ाम आयो आहे। हाणे ही त ॿुधाइनि था पिया त थोड़ा हाथ हटा तो हम जीत गए, ही छो था असांखे इल्ज़ाम ॾींदा हुआ त एम्पायर जी अंगली, ही त हाणे अंगली छो 5-5 आङुरियूं पिया घुरनि। हिननि जो मामिलो ईअं नाहे त हिननि खे को अॻियां को सॉफ्ट कॉर्नर आहे। हाणे हिननि जी रीजनली प्रेजेंस रहंदी, हाणे अॻियां न वधी सघंदा। अच्छा, त इहे ज़िक्र अव्हां कयो शफ़क़त भरियो हथु जॾहिं हटियो आहे त रिज़ल्ट इहो आहे। उहो शफ़क़त भरियो हथु जेको आहे उहो अगरि हाणे कंहिं ॿिए जे मथे ते रखिजे या कंहिं ॿिए खे रखिजे त पोइ किथे बीहंदी PTI? ॾिसो, पहिरीं मूं तव्हां ॻाल्हि इहा कई पिए त पहिरीं इहे जमहूरियत जूं दावेदार जेके सम्झनि थियूं त असीं जमहूरी पार्टियूं आहियूं ऐं असीं पाकिस्तान जी आवाम जी हक़ीक़ी जेका आहे नुमाइंदगी करियूं था, त पहिरीं त हिननि खे उन्हनि हथनि ॾे, उन्हनि इशारनि ॾे, उन्हनि जेको ख़ुफ़िया हथनि ॾे ॾिसण ई न घुरिजे। पर जॾहिं हाणे हू उन्हनि ॾे ॾिसणु शुरू कयो आहे त हू बेशक ॾिसनि ऐं असांखे उन ते को एतिराज़ कोन्हे। ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वटि उहे जेके कार्ड्स मौजूदु आहिनि, ट्रम्प कार्ड्स, जिन्हनि जो सोचियो ई न हूंदो। मिसाल तौर ते कहिड़ा, मिसाल तौर ते लाल माली साहब, PTI वटि कहिड़ा कार्ड्स मौजूदु आहिनि? हिन वक़्तु तव्हां वटि छा रखियो आहे को आवाम खे ॿुधाईंदो? कार्ड जो मक़सदु इहो हूंदो आहे, उहो वक़्त ते शो कबो आहे ऐं वक़्त खां पहिरीं शो नाहे कबो। जी तव्हांखे ख़बर आहे, इहे ॿई नेशनल पार्टियूं हुयूं ऐं पंहिंजे पाण खे सम्झंदो हुयूं त इहे खे केरु हाराए नथो सघे ऐं हिन टी पार्टी जो वजूद में अचणु या पावर में अचणु मुमकिन कान्हे। तव्हां ॾिठो उहो पावर में आयूं ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उहे स्टैंडर्ड सेट कया आहिनि जेको हिननि पार्टियुनि करे सोचियो कोन हुयो। ठीकु है, तो अव्हां चओ पिया त अॼु भी ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, लाल माली साहब कह रहे हैं कि आज भी तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है और आवाम के पास और कोई मुतबादल नहीं है। एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, और दूसरा, क्या वाकई मियाँ साहब ने फैसला कर लिया है मुल्क आने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मली साहब से तो मेरे ज़ाती तो ताल्लुकात हैं जी, और वो जानते हैं। तो मैं सिर्फ लाल मली साहब पार्टी की वजह से ये बात कह रहे हैं जी, वरना पाकिस्तान का नहीं, इनकी अपनी पार्टी का भी सबसे बड़ा मसला खुद इमरान खान है। अच्छा, देखिए, जब ये नौशहरा का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने जीता जी, तो इमरान खान ने कहा कि अब मैं मामलात को खुद देखूंगा। अच्छा जी, देखें जी। फिर कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात ये हार गई PTI। फिर ऐलान किया कि अब मैं खुद देखूंगा। फिर अब जब KPK में हार गए सारी धांधली के बावजूद जी, अब तो बाकी सीटें भी जा रही हैं इनकी, जहां धांधली सामने आ रही है ना जी जी जी, तो फिर अब कहते हैं कि जनाब खुद देखूंगा और आज सारी तंजीमें तोड़ दी। और मेरे भाई, आपको जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने आज से 3 साल पहले बताया था कि आपकी पार्टी का हाल क्या है। बजाय उसकी बात सुनने के जस्टिस साहब की, आपने उन्हें निकाल दिया। ठीक है, आपको कुछ और लोगों ने बताया कि भाई ये चोर क्यों आप दाएं बाएं आप लगा रहे हैं, ये आपकी ATM मशीनें, ये सारे पैसे आप ले रहे हैं लोगों से, टिकटों के पैसे ले रहे हैं, और करप्ट लोग हैं। गंदम स्कैंडल हो गया, चीनी स्कैंडल हो गया, दवाइयों का स्कैंडल हो गया, उनको एक सीट से हटा के दूसरी पे लगा लेते हो। लोग कहते हैं अपना हिस्सा वसूल कर लेते हैं। तो असल मसला जो है वो इमरान खान खुद है। इमरान खान एक क्रिकेटर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, उसको जिस तरह भी ला के वजीर आज़म बनाया, साबित हो गया कि वो क्रिकेटर से ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये था सिद्दीकुल फारूक साहब कि क्या साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नवाज शरीफ साहब, अब क्योंकि उनकी आम सेहत खुदा के फजल करम से बेहतर है, उनको मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत से चैनल्स पे कह चुका हूं जी कि उन्हें चूंकि स्लो पॉइजनिंग की जा रही थी, अच्छा, पहले उनको पेशकश की गई थी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। मियां साहब ने ऐलान किया था कि पंजाब से भी एक ताबूत चला जाए। उन्होंने कहा था कि सिंध से 2 ताबूत उठे हैं
बलूचिस्तान से एक ताबूत उठा है, जी KPK से एक ताबूत उठा है, तो पंजाब से भी उठे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने उनको जनाब स्लो पॉइजनिंग शुरू की, फिर उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक भी हुआ, फिर उनके प्लेटलेट्स का मसला, फिर इनकी जनाब काबीना ने और इनकी डॉक्टरों ने सब ने कहा आप चले जाएं, और फिर उनकी वालदा मोहतरमा को उनके पास लेके गए, तो अल्टीमेटली मियां साहब फिर बाहर इलाज कराने चले गए। ठीक है जनाब जी। तो इसलिए अब उनकी आम सेहत, जब वो स्लो पॉइजनिंग खत्म हुई, इलाज उन्होंने कराया, आम सेहत उनकी ठीक है। उनके हार्ट का प्रॉब्लम, उनके गुर्दों का प्रॉब्लम, उनकी एक जो रग जाती है दिमाग की तरफ, उसके खून का प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह ताला उन पे फजल करे। वो इंशाअल्लाह अजीज मुल्क जिन हालात में है, वो अब चाहे जनवरी के आखिर में आए या फरवरी में, इंशाअल्लाह अजीज वो मुल्क में आ जाएंगे। तो सिद्दीकुल फारूक साहब, हमें तो ये बताया गया कि वहाँ पे कोविड की सूरत हाल है, इलाज अभी स्टार्ट नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि अब सेहत बेहतर है और वापस आ रहे हो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वो होना है उनके 3rd बाईपास, इलाज उसका था। 3रा बाईपास जो है वो नहीं हो रहा। अच्छा, बाकी तो दवाइयाँ है ना, बाकी तो गोलियां है ना, दवाइयाँ हैं। तो आप कह रहे हैं कि जनवरी या फरवरी तक वो वापस आ जाएंगे? मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, हाँ इंशाअल्लाह आएंगे। तो फिर ये जो केसेस हैं अब तक, वो तो यहाँ से गए थे इलाज के सिलसिले में, तो अब तो फिर उनको सीधा फिर जेल में रखना पड़ेगा या फिर जनाब वो जेल में, मियाँ साहब जेल पहले आए थे लंदन से अपनी बेटी को साथ लेके, तो जेल चले गए थे ना, साल भर जेल रहे। अब इन मुकदमों की हालात जो है वो सबको पता है। अब जब अदालत नैब को कहती है लाओ सबूत, तो वो कहते हैं खाता है, सबूत तो कोई नहीं है। ठीक है, या आप तो देखे ना, आप जर्नलिस्ट हैं जी, आप एंकर पर्सन हैं, आपको तो नजर है। 2 दफा अभी ये जो 21 तारीख को नैब ने एडजर्नमेंट ली, उससे पहले नैब ने कहा हमारे पास सबूत नहीं है अपना मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ, कोई सबूत नहीं है। जब शहबाज शरीफ साहब की अदालत लाहौर कोर्ट में जमानत लगी, अदालत ने कहा लाओ सबूत, कि नहीं जी सबूत तो कोई नहीं है, करप्शन तो कोई नहीं है। तो भाई फिर क्यों इनको अंदर रखा है? वो तो इमरान खान और पता नहीं और कौन कौन है जिन्होंने इनको जाली मुकदमात में अंदर रखा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो अब तो केसेस में भी वो जान नहीं रही। लाल माली साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब चयो तो फरवरी खां जनवरी फरवरी में मियाँ साहब जी एंट्री थींदी, ऐं मथियों साल ॾाढो क्रुशियल ॿुधायो पियो वञे त मथे साल में वॾियूं तब्दीलियूं अचण वारियूं आहिनि। PTI इन तमाम तर मामले खे कीअं फेस कंदी? ॾिसो, सबका पहिरीं त सिद्दीकुल फारूक साहब खे रिमाइंड कराईंदो हलां त हिननि खे KPK में घटि में घटि PMLN ऐं पीपल्स पार्टी खे बुरे तरीक़े खां शिकस्त थी आहे, ऐं हुननि जो KPK मां जहिड़ो को वजूद ई ख़तमु थी वियो आहे। इन करे उहो चवां थो हाणे पीपल्स पार्टी ऐं PMLN हाणे जेके जमायतूं आहिनि उहे रीजनल आहिनि, हाणे इहे नेशनल जमायतूं न आहिनि। अव्हांखे नून लीग भी रीजनल जमात थी लॻे, नून लीग भी रीजनल जमात थी लॻे अव्हांखे? पंजाब जो ॿियो किथे आहे, न KPK में आहे, न बलूचिस्तान में आहे, न सिंध में आहे, त रीजनल थी वई न। नेशनल जमात उनखे चइबो आहे जेको हर सूबे में उनजी प्रेज़ेंस हुजे, हिन जी हर सूबे में प्रेज़ेंस न आहे। इहे ॿई जमायतूं रीजनल जमायतूं थी वियूं आहिनि, ऐं इहो मज़ीद जेके आहिनि इहे सुकड़जी वेंदियूं, हाणे इन्हनि जे वधण जा इम्कानात न आहिनि। नंबर 2 ॻाल्हि ॾिसो, ज़ाती तालुकात पंहिंजी जॻह ते, पर ॾिसो नवाज़ शरीफ़ क़ौम खां कूड़ ॻाल्हायो ऐं हुननि जी तारीख़ आहे मुल्क मां भॼण जी, ऐं हिकिड़ो दफ़ो न भॻो आहे न, इन खां पहिरीं भॼी चुको आहे। पोइ बहाना 100 ॿुधाईंदा त हीउ थी वियो, हू थी वियो, मिंथू कयूं, हे कयूं, ज़हर ॾिनो वियो। हेॾे पाकिस्तान में ज़हर मिले थो त पर हाणे वरी छा ज़हर खाइण थो अचे? अचे थो त असीं उनखे वेलकम कंदासीं ऐं असीं उनखे कानून मूजिबि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उनखे डील कंदी बि। पर अव्हांखे ऐं सिद्दीकुल फारूक साहब खे ज़हनशीन करणु चाहियां थो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो कोई ज़ाती मामिलो नवाज़ शरीफ़ सां नाहे। हू पनामा पेपर्स जे थ्रू जेके 4 अरब रुपयनि जा फ्लैट उन जा जेके ज़ाहिर थिया हुआ, जंहिंजी कोई रसीद न ॾेई सघिया, जंहिंजी कोई उनजो रिकॉर्ड न ॾेई सघिया, उन में हू नाइल थिया ऐं उन में बि उन्हनि खे सज़ाऊं आहिनि। हीअ पाकिस्तान जी अवाम खे ॾिसो, जेको मुआशिरो करप्शन खे जेकॾहिं एक्सेप्ट करे वठे त उहो मुआशिरे जो उहो ई उनजो जेको वजूद ख़तमु थियणो आहे, ऐं पाकिस्तानी मुआशिरो इन खे कतन क़बूल न कंदो। हू भले इहे बबड़ बबकियूं जेके आहिनि इहे भले ॾींदा रहनि, ऐं कोई इम्कान कोन्हे जेको नवाज़ शरीफ़ साहब जल्द कोई ॾे मोटी अचे, ऐं जेकॾहिं ॾे मोटे थो त इहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ लाइ ख़ुशी जो मुक़ाम हूंदो।
ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، یہ جو کے پی کے الیکشن ہوئے ہیں مکانی الیکشن، تو اس میں چلے میں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بری شکست ملی ہے، لیکن آپ تو وہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے، بہت کم مارجن آپ کو ایک دو سیٹ ملی ہے. کیا بات ہے کہ نون لیگ کو کے پی کے میں اب وہ مینڈیٹ نہیں مل رہا جو ماضی میں ملتا رہا ہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی جماعت کی بات کرے نا، جس کی وہاں 2/3 اکثریت سے حکومت بنی ہے اور جس نے سارا کچھ سویپ کیا، پہلے تو وہ بتائے نا اپنا کیا حال ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اثر رسوخ کے علاقے ہیں ان میں تو ابھی الیکشن نہیں ہوئے کے پی کے میں، یہ تو آدھے اضلاع سے بھی کم اضلاع میں ہوئے ہیں نا. اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اپنے جو زیادہ اثر رسوخ والے اضلاع تھے ان کے نزدیک اس میں یہ الیکشن کرائے ہیں. اب یہ ہزارہ اور اس طرف جب جائیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ پنجاب میں بھی کراؤ نا الیکشن. اب ایسا کرو کہ اب اگلے مہینے فروری میں الیکشن کرا دو پنجاب میں، اور سندھ میں بھی کرا دو جلدی سے. ختم کرو. تو پنجاب میں نون لیگ تیار ہے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ الحمدللہ. ٹف ٹائم کیا، اپنا پی ٹی آئی نظر ہی نہیں آئے گی آپ کو کہیں انشاءاللہ. یہ تو صدیق صاحب آپ بڑی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی. دیکھیے آپ، میں یہ دعویٰ جو کر رہا ہوں اس کی ایک ٹھوس وجہ ہے. ضمنی الیکشن دیکھ لیں، ان میں مسلم لیگ نون نے 90% سیٹیں جیت لی الحمدللہ. ٹھیک ہے. پنجاب میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنوں میں مسلم لیگ نون نے پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 90% سیٹیں جیت لی. اب کے پی کے میں ان کا یہ اشر ہے اور یہ ان کی نالائکی، نااہلی اور عوام کے مسائل بڑھانے کی وجہ سے ہے. اب یہی حال پنجاب میں. اب یہ کوئٹہ میں بھی، اب بلوچستان میں بھی کرائیں الیکشن، جلدی کرائیں. بلوچستان کا ان کا صدر کہہ رہا ہے رند صاحب کہ وہاں تو میں پی ٹی آئی کا لوکل باڈیز الیکشن میں کوئی کردار ہی نہیں دیکھ رہا. میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے صوبائی صدر کہہ رہے ہیں. اچھا صدیق الفاروق صاحب، ایک یہ جو نون لیگ کی قیادت دعویٰ کرتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ان سے رابطے میں ہے، کیا اب بھی وہ ان سے رابطے میں ہے؟ اور اگر رابطے میں ہے تو کتنے افراد ہیں اس فارورڈ بلاک میں؟ ہمارے سامنے ایک آپشن ہے نا عدم اعتماد کا. تو جب ہم یہ وہ کارڈ ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں کانفیڈینشل، جب موقع آئے گا ہم عدم اعتماد جمع کرائیں گے اسمبلی میں تو پھر اس وقت سامنے آ جائے. ابھی ہم نہیں بتائیں گے لوگوں کو. اچھا تو ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ وہ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ پنجاب سے تعلق ہے، سندھ سے ہے، کے پی کے سے ناراض امیدوار؟ اب آپ میرے ساتھ کسوٹی نہ کھیلیں کہ سوال پوچھ کے اصلی بات پہ آ جائیں آپ. میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. چلیے ٹھیک ہے. لال مالی صاحب، صدیق الفاروق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جب عدم اعتماد لائیں گے تو سب اچھا کالا پکا ہو جائے گا، چٹا ہو جائے گا کہ لوگ کتنے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. یار سب کا پہلے صدیق صاحب یہ بدھائے تو وہ کیسا گڈ ہے، شہباز شریف سا گڈ ہے یا مریم نواز سا گڈ ہے؟ اچھا. انہیں کا جو کیر ہے جو وزیر اعظم جو امیدوار ہے مریم نواز ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، ہن جو امیدوار ہے کیر ہی بیسیکلی جو دل کے خوش کن تھا پیا پہلو پان میں ایک بے کے ورائے ڈیण کی کوشش کرن تھا پیا. پر ان کا پوچھو جے پارٹی میں جو پارٹی کے تو چھڈیو جے جو گھر ایکڑو نہ ہوجے، جے دھی ہکڑی گال کرے پیو، پی بی گال کرے پیو، چاچو ٹی گال کرے پیو. ہیر وری ریسنٹلی جو وری نئی لانچنگ ہے جے اربے روپیا خرچ کرے ایکڑے چھوکری جی شادی کرائی تن، ہاणे انہن کي ان جي بھی لانچنگ ہے. ته هي صديق الفاروق صاحب جي ته وجہ پوري ويندي انهن کي اڳيان اچڻ جو کو چانس ئي ڪونهي. باقي جيڪو پاڪستان تحريڪ انصاف تي ڳالهائين ٿا ان کان اسان پارٽي تي ڳالهائڻ کان پهرين پارٽي جو پورو درست ڪرن. ٹھیک ہے. ان پوزيشن ۾ میرا جواب لے پاڪستان ۾ ته پنجاب ۾ ان پوزيشن ۾ آهن ته هو الیکشن لڙي سگهن. جی صدیق صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ الیکشن لڑ سکیں. پارٹی نے ایک منٹ، پہلی بات کیا الیکشن لڑ سکے؟ کس پوزیشن میں ہے کہ پنجاب میں وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، نون لیگ الیکشن لڑ سکے. اچھا ملی صاحب
मली साहब अगर इस हद तक नामाकूल बात करेंगे, ये तो कह रहा फिर हूँ आप मैं इसके साथ खड़े, आप एक सुन ले, साथ खड़े सुन ले। होकर नहीं लड़ सकते। अगर ये इतना नामाकूल बात करेंगे, जी। अभी जिस पार्टी ने सारे जिमनी इलेक्शन जीत लिए हैं, जी उसको ये दावा तो कर रहे हैं कि जी वो क्या बात है, वो इलेक्शन चाचा लड़ी। जी खुद लड़े हुए हैं, हम थोड़ी कहते हैं, मेरे वो साथ तो बराह मीडिया रास्त ना का करें ना, एक दूसरे के मेरे चोट साथ बयान बराह देते रास्त हैं। ना आए, मली साहब बराह रास्त नहीं सवाल करें, ये जी। तो इनके थ्रू ही करें। जी जी सिद्दीक आप साहब, सवाल जी करें, जी आप सिद्दीक साहब, एंकर साहब सवाल करें आप। जी सिद्दीक साहब, यही ना कि वो कह रहे हैं कि सिद्दीक साहब अपनी पोजीशन तो क्लियर करें कि ये शहबाज शरीफ की टीम में है, मरियम नवाज की टीम में, इनका वजीर आजम कौन है, ये तो अब तो कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। सारी पार्टी का कायद जी नवाज शरीफ है। जी पार्टी ने अपना इख्तियार नवाज शरीफ को दिया है। जी वो अगर मल्ली साहब को भी कैंडिडेट बना देंगे ना वजीर आजम का, तो ये वजीर आजम बन जाएंगे। अच्छा। हम बनाएंगे नहीं वैसे इन्हें। हाँ जी। चलिए चलिए चलिए, तो आप ऑफर कर रहे हैं लाल माली को पार्टी में, आप इनको पार्टी में दावा दे रहे हैं आप? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। जी 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 मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पास ये इख्तियार है। जी यही बात अपना 21 तारीख को मरियम नवाज साहिबा ने भी कही है, और हकीकत यही है कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाए हो गए हैं, और अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, मुल्क की खिदमत की तौफीक दे। जी वो मुल्क में आएंगे, पार्टी में से मशावरत से जिसको चाहेंगे वो वजीर आजम का उम्मीदवार बना देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इनके पीटीआई के अपना, चूंकि पार्टी इनकी कंफ्यूज हो गई है, आज तोड़ते हैं, आज बनाते हैं, आज तर्जुमान बनाते हैं, आज निकालते हैं। 5 ही इन्होंने वजीर खजाना जनाब बदले हैं, 6 सेक्रेटरी खजाना तब्दील किए हैं। रेलवे मिनिस्टर को दाखिला बनाते हैं, दाखिला को रेलवे बनाते हैं, साइंस वाले को इंफॉर्मेशन का बनाते हैं, इंफॉर्मेशन को साइंस का बना देते हैं, इधर को उधर करते हैं, और समझ इन्हें फिर भी नहीं आती। लेकिन फिर भी उनका वजीर आजम और उनकी जो क़यादत है वो एक है। अच्छा लाल माली साहब, मसला इनका यही है। अच्छा लाल माली साहब, हमने पहली मर्तबा देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई पहली हुकूमत हो जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत शानदार हों। अदलिया उसके साथ खड़ी हुई है, मतलब अदलिया उसको कम से कम टफ टाइम नहीं दे रही, उसके बावजूद भी वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाए। अपोजिशन का हाल आप खुद कह रहे हैं कि अपोजिशन में वो दम नहीं है, या अपोजिशन वो टफ टाइम देने के काबिल नहीं है। क्या बात है कि 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, अब 3 साल हो चुके हैं, अब तो मतलब डिलीवरेंस होनी चाहिए। को आप कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट बता दें, आपने कोई ऐसा कोई कारनामा बता दें जो 3 साल में आप केश करा सके, आवाम को बता सके कि हमने ये किया है। ॾिसो, सबका पहिरीं तव्हांजी इहा ॻाल्हि त इदारा तव्हां सां गॾु बीठल आहिनि। इदारा यकीन तौर ते पाकिस्तान जा इदारा आहिनि, आइनी कानून जे मातहत आहिनि, ऐं उन्हनि खे गॾु ई बीहणो आहे, ऐं गॾु उन्हनि जी बीहण आइनी तौर ते ऐं कानूनी तौर ते बिल्कुलु ठीकु आहे। जेसिताईं तव्हां ॻाल्हि कई आहे त जे तरीक़े खां ही सिद्दीक़ फारूक साहब वारो जेको टोलो आहे, जे तरीक़े सां मुल्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे हवाले कयो, उहो कंहिंखां लिकियल ॻाल्हि नाहे। अॼु बि जेकॾहिं ॾिसिजे त मुआशी तौर ते फिस्कल डेफिसिट जेको आहे उहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कवर करे वरितो आहे। असांजा ख़र्चा ऐं आमदनी बराबरि आहे, पर हिननि जेके कर्ज़ा खया आहिनि उन्हनि खे कर्ज़नि खे वापसि करण लाइ असांखे वरी लोन्स खणणा पवंदा। असांजो हिकिड़ो ई फ्लैगशिप प्रोग्राम जेको आहे एहसास प्रोग्राम, जंहिंजे तहत कोई अरबे रुपया स्कॉलरशिप ॾिना वञनि पिया। 202 करोड़ ख़ानदाननि खे जेको आहे तव्हां ॾिसो त हाणे राशन जो असीं प्रोग्राम लाइ स्टार्ट करे रहिया आहियूं। 40 लख जेको इंडिविजुअल लोन्स जेके आहिनि, इंट्रस्ट फ्री लोन्स, उहे एहसास प्रोग्राम जे तहत उहे ॾिना वञनि था पिया। तव्हां अचीवमेंट जी ॻाल्हि था कयो त तव्हां हेल्थ कार्ड ते अचो, इहो असांजी एॾी वॾी अचीवमेंट आहे त जे घर में ख़ुदा न ख़ास्ता का बीमारी ईंदी आहे त हू घर तबाह ऐं बर्बाद थी वेंदो आहे। त यूनिवर्सल जेका आहे उहा कवरेज ॾिनी वञे पई, जिते KPK में, पंजाब में ऐं बलूचिस्तान में। सिंध में सिंध हुकूमत इन जी सख़्तु मुख़ालिफ़ आहे त सिंधी माण्हुनि खे सिहत जी ज़रूरत न आहे, हू काफ़ी सहूलियतूं ॾेई रहिया आहिनि। त इहे उहे शयूं आहिनि जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे जेके आहिनि एहसास प्रोग्राम में तव्हां ॾिठो जेको फाइनेंशियल डिसबर्समेंट थी, जेके पंहिंजो नीडी माण्हू हुआ या जेके बिलो द पॉवर्टी लाइन हुया, उन खे सॼो ट्रांसपेरेंट कयो वियो आहे।
लेजिस्लेशन जेका थी आहे इहो तारीख़ क़िस्म जी लेजिस्लेशन थी वई आहे। इलेक्शंस खे जेको आहे हमेशह जेको डिस्प्यूटेड रहियूं आहिनि 1973 खां वठी अॼु ताईं माण्हुनि उन ते एतवार न कयो आहे त उनखे जेको आहे ट्रांसपेरेंट करण लाइ ईवीएम जो कानून लागू कयो वियो आहे, आंदो वियो आहे। आई वोटिंग लाइ जेको तव्हांखे हिन मुल्क में लखे पाकिस्तानी जेके ॿार रहनि था ऐं उनजे करे तव्हांजी इकोनॉमी हले थी, उनखे वोट जो हक़ ॾियण जो कानून आंदो वियो आहे। सोशल मामलनि ते अचो, साफ़ तव्हां साफ़ ई आहियो, तव्हांजे लाइ को कानून कोन जोड़े सघिया। इहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत आहे, साफ़ जी प्रोटेक्शन जो बिल आंदो आहे, वुमन प्रोटेक्शन लाइ बिल्स आंदा आहिनि, चिल्ड्रन जी ह्यूमन राइट्स ते ओवरऑल तमामु घणो कमु थियो आहे। त इहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी तमामु घणा कम कया आहिनि ऐं उनजी तशरीह। ठीक। लाल माली साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने लाल माली साहब का तफसीली जवाब सुना कि हुकूमत ने अब तक क्या क्या काम किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे आमदनी और ख़र्चा हमने बराबर कर दिया, हमने हेल्थ कार्ड मुतारफ़ करा दिया, हमने स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप्स दे दी हैं, हमने लोन मुतारफ़ करा दिए हैं, और अब तक जो कुछ नहीं हो सका वो हमने किया है। मैं आपका तफसीली जवाब चाहूँगा, लेकिन बार बार कहा जा रहा है, इशारा दिया जा रहा है कि ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तफसीली मैं आपका इस पे ज़रूर जवाब लूँगा। नाज़रीन वठो था नंढी साई खां पूरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं PTI जी कारकर्दगी ते ऐं जेके चोॿो हलनि त चौथो भेरो वज़ीर आज़म थियण लाइ मियां नवाज़ शरीफ़ मुल्क में अचे थो पियो, हिकु ज़ोरदार एंट्री ॾियण वारो आहे। अॼु उनजो ज़िक्र वज़ीर आज़म पिणु पंहिंजे इजलास में कयो, उन ते ॻाल्हायूं पिया। वक़्फ़े खां अॻु में लाल वाली साहब तफ़सीली पंहिंजी कारकर्दगी ॿुधाई ऐं असां चाहींदासीं त उन ते जवाब वठूं सिद्दीकुल फारूक साहब जो। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने लाल माली साहब की तफसीली बात सुनी, क्या कहेंगे आप? मैं अर्ज करूंगा कि पहली बात तो इमरान खान साहब जब से आए हैं जी, फतेह गुर्बत से 2 करोड़ आदमी मजीद नीचे चले गए जी। ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये बैन अवी आदाद शुमार है जी। ज़राअत को इन्होंने तबाह कर दिया जी। 1800 रुपए गंदुम इन्होंने खरीदी 144 लगा के, आज यहाँ 2700 रुपए मन गंदुम है। और DAP की बोरी 10,000 रुपए की, जो 3,000 की थी वो 10,000 रुपए की बिक रही है। अब ज़राअत को तबाह कर दिया, चीनी इंपोर्ट, गंदुम इंपोर्ट वगैरह वगैरह जी। सनत को तबाह कर दिया, शरह सूद बढ़ा दी जिससे कारोबारी भाग गया, नैब को पीछे लगा दिया ताजिरों के और उनके, और उसकी वजह से वो अपना सरमाया लेके बाहर चले गए। इस वक्त जी। जो 6 अरब डॉलर का पहले 4 महीने में तिजारती खसारा बढ़ गया है। तामीरात ये कहते थे कि हम तामीरात के शोबे में बड़ा काम कर रहे हैं। जो सरिया हमारे दौर में 70,000 रुपए टन था, वो इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में 1,95,000 रुपए का टन है, तकरीबन 3 गुना हो गया। सीमेंट जो 400-450 का था वो 750 रुपए की बोरी हो गई है। ये कौन बनाएगा मकान, और गरीब आदमी कैसे बनाएगा? अच्छा जनाब, आप आ जाइए जी। हेल्थ कार्ड जी। जाएं, पहले तो KPK में जाएं, सरकारी अस्पतालों से दवाएं मिलनी बंद हो गई हैं। सरकारी अस्पतालों के जो एक्सरे वगैरह के रेट थे वो 3 गुना ज्यादा हो गए, और हेल्थ कार्ड लोगों के पास अभी पहुंचे नहीं है। ये कहते हैं कि हम देंगे, अभी मिले नहीं। ये क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर पेशावर का रहने वाला हूँ, मेरे रिश्तेदार कोहाट में हैं, मेरे रिश्तेदार नौशहरे में, मर्दान में, चारसदा में हैं, और मेरा हर महीने आना जाना लगा रहता है जी। वहां अभी हेल्थ कार्ड लोगों को मिले नहीं। स्कॉलरशिप्स की स्कीम जनाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुई, और उन्होंने लैपटॉप भी तकसीम किए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, हमने उसका नाम वही रखा, हमने उसकी जो है रकम वो को 5 गुना बढ़ा दी, और जो वजीफा था वो भी बढ़ाया। इन्होंने उसका नाम तब्दील कर दिया बस। इन्होंने कहा था कि हमने 350 डैम बनाने हैं खैबर पख्तूनख्वा में, एक डैम बताएं। इन्होंने कहा था यूनिवर्सिटियां बनानी है, एक यूनिवर्सिटी बताएं नई बनाई हो। इन्होंने कहा था बिलियन ट्री सुनामी लगाएंगे, हम 5 करोड़ दरख्त भी नहीं लगा सके, और वो स्कैंडल बना हुआ है। इन्होंने कहा था करप्शन हम खत्म करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब रुपया लगा के करप्शन का सारा निजाम इन्होंने ठप कर दिया, कोई करप्शन नहीं पकड़ी। और जब इमरान खान खुद पकड़े जाने लगे तो रातों रात नैब के कानून में
ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर डाली। फिर 10 महीने के बाद अब नैब के कानून में 3 दिन में 4 तरमीमें करके वजीर आजम को भी नैब से निकाल लिया, वज़राए आला को भी निकाल लिया, काबीना को भी निकाल लिया, ब्यूरोक्रेसी को भी निकाल लिया। जी यानी अगर ये ईमानदार हैं इमरान खान जी और उनकी काबीना के लोग और उनके वज़राए आला, तो इनको नैब के कानून से तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया है? इसका मतलब है ये करप्ट है। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, अब ये हो गया करप्शन। सुने सुने जी 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 थोड़ी सी और, जी जी आधा मिनट और। जी जी अब बैनुल-अक़वामी इदारे जो जारी किया उन्होंने, पाकिस्तान करप्शन पाकिस्तान में 10 पॉइंट और बढ़ गई है। आपको पता है पाकिस्तान में ये कहते थे पुलिस को हम बिल्कुल गैर सियासी बनाएंगे। लो जी, बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट अभी जो आई है कि पाकिस्तान में पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट है, दूसरे नंबर पर अदलिया दूसरे नंबर पे। जी आप मुझे ये बताइए, कश्मीर इन्होंने दे दिया उधर इंडिया को, अब कौन सा काम है? 50 लाख मकानों में से इन्होंने 50 लाख ईंटें भी सामने नहीं रखी, मकान तो छोड़े। 1 करोड़ रोजगार कहते थे नौकरियां देंगे, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कौन सा काम किया है? एक मेट्रो वो चल नहीं रही और 3 गुना ज्यादा उसकी कीमत हो गई। सिद्दीकुल फारूक साहब, लेकिन ये बात है कि 3 साल में कोई बड़ा स्कैंडल, वो पीटीआई वाले दावा करते कि कोई बड़ा करप्शन का स्कैंडल तो नहीं आया ना? 600 अरब रुपए का स्कैंडल चीनी का है, 500 अरब रुपए का स्कैंडल गंदम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, 600 से ज्यादा अरब रुपए का दवाइयों का स्कैंडल है। 6 गुना दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं। सिर्फ ये किया कि दवाइयों के हेल्थ के वजीर को जनरल सेक्रेटरी पार्टी का बना दिया। ठीक है। अभी जो सुने कोविड-19 का, जी 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 कोविड-19 का स्कैंडल आ गया और IMF के कहने पे जी इन्होंने वो रिपोर्ट जारी की। 40 अरब की तो सामने करप्शन पड़ी है ना, बाकी और बहुत है। जी कहते हैं स्कैंडल कोई नहीं है। यानी ये वो लोग हैं कि सूरज सामने है, कहते हैं अंधेरा है, जी और काली रात हो तो कहते हैं सूरज निकला हुआ है। अब इनका कोई क्या कहेगा? जी 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 लाल माली साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब तो चवे तो पियो तो ही एहतसाब करण आया, ही पान करप्शन में बुढ़ा प्या, ये खुद करप्शन में डूबे हुए हैं जिनको एहतसाब करना था। जी लाल माली साहब, ॾिसो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नारो एहतसाब ऐं उहो एहतसाब जारी आहे ऐं उन जो नतीजो ई आहे जेको ही अञा ताईं केसिस खे भुगती रहिया आहिनि। हिन ॿिन्ही पार्टियुनि जेको NRO साइन कयो, हिननि जेको मुशर्रफ सां ॿिन्ही मुशर्रफ सां डील कई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहिड़ी को डील करण जी का ज़रूरत न आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िरियल 3 सालनि खां ही जेके 70 सालनि खां मुल्क खे लुटे ऐं जेके रहिया हुआ, उहो 3 सालनि जी परफॉर्मेंस ते अहिड़े नमूने ॿुधाइनि था जहिड़ो त हिननि जी जॾहिं हुकूमत ई तॾहिं जेको आहे हिते खीर जूं नदियूं वयूं पिया। ॾिसो, इहो पहिरीं दफ़ा ट्रेंड सेट थी रहिया आहिनि। जेकॾहिं KPK जो इलेक्शन PTI हारे थी उन हुकूमत में हुजण जे बावजूद, तॾहिं बि उनखे एक्सेप्ट करे थी। जेकॾहिं करप्शन किथे थी, पोइ शुगर स्कैंडल हुजे, वीट स्कैंडल हुजे, त प्राइम मिनिस्टर पुट इन करे थो, इंक्वायरी ऑर्डर करे थो ऐं उन जा केसिस चालान थियनि था, कोर्टनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। असां वैल्यू सेट कयो, वैल्यू सेट कयो। ही जेको आहे न, ही सर्टिफाइड चोर आहिनि, हिननि चोरी कई आहे, उनखे सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाई कयो आहे ऐं इमरान खान उहो लीडर आहे जेके सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाई कयो आहे त ऑनेस्ट ऐं चोर केर है। सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है सर, मुख्तसरन प्लीज। 30 सेकंड सुन ले जी 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 सिद्दीक साहब, जी सिद्दीक साहब, पाकिस्तान को इतना पार कर दिया है। सिद्दीक साहब, लाल माली साहब सिद्दीक साहब के गलाएं दो प्लीज। जी सिद्दीक साहब, आज सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्जा देता है तो कहता है कि मैं 72 घंटे के नोटिस पर वापस ले लूंगा। जी इतना जलील कर दिया पाकिस्तान को। ठीक है, 30,000 अरब इनको मिला था, 52,000 अरब इन्होंने कर दिया है। ठीक, आज डॉलर 185 रुपए का हो गया है, 185 रुपए का। जी 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 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, लाल माली साहब। अवां ॿिन्हिनि मौज़ू में मुंहिंजी वरी महिरबानी। हाणे चोर केरु आहे इहो वक़्तु ई ॿुधाईंदो, ऐं अवाम वटि हाणे हिकु ऑप्शन आहे, उहा आहे ईंदड़ चूंडनि जो। अवाम कंहिंखे मुंतखब करे थो कारकर्दगी जे बुनियाद ते या ॿिया मामला आहिनि, इहो त अवाम खे फ़ैसिलो करिणो आहे। हिते वक़्तु थियो आहे प्रोग्राम जो पुॼाणी ते। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।